जिस शाहरुख खान को भारत में डर लगता है, जो शाहरुख खान कहता है मेरी मूवी नहीं चली तो मैं भारत छोड़ दूंगा, जिस बंदे को भारत से प्रेम ही नहीं है वो भारत में मूवी बना क्यों रहा है? किसी भी बॉलीवुड का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, अक्षय कुमार बहुत अच्छा है, बॉबी देओल अच्छा है, आश्रम जैसी घटिया मूवी बनाने वाला बॉबी देओल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रवि किशन ने या मनोज तिवारी ने या भाजपा के हैं तो मैं इनकी तारीफ करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। इन सबसे ऊपर है भगवान, केवल इनका टारगेट एक हो गया, हिंदू धर्म भगवा रंग, हिंदू धर्म भगवा रंग, देश की बुराई, देश को तोड़ना, इन्होंने यही काम शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहला झंडा भगवा था। मस्जिद के नाम पे मूवी बना लो, चर्च के नाम पे बना लो, लेकिन नहीं बनाओगे। जानते हो कि आज बनाऊंगा कल मेरे गाड़ी में बम फोड़ दिया जाएगा। पिक्चरों में दिखाया जाता है कि मस्जिद में जाने से मन्नतें पूरी हो जाती है, मंदिर में जाने से बाबा साधु संत जो है मुर्गा मीट खाते हैं। पठान रेजिमेंट है, पठानों के नाम पे कोई सुरक्षा बल में कहीं कोई रोड कहीं कुछ है नहीं है, फिर भी पठानों को हीरो बनाया जा रहा है भारत में। तो भाईचारे वाला बात खत्म। तुम हमारे साथ सही रहो, देश के साथ सही रहो, धर्म के साथ मजाक मत करो। देखो हम तुम्हारी मूवी देखेंगे। शाहरुख खान की मूवी हिट नहीं हुई है, कई ऐसी मूवी है जो सुपर डुपर हिट गई है। जो देश का नहीं होगा वही ये मूवी देखने जाएगा। और ये वैश्यवृत्तियां कहाँ से बढ़ रही? मैं तो अपनी सनातन की लड़कियों से भी कहूंगा कि आप ऐसे इस कल्चर की तरफ मत जाइए, ये आपको खाली गंदगी की तरफ धकेलने का एक काम है। आप किन पठान को हीरो बना रहे हो? भारत में किन पठानों को हीरो बना रहे हो? जो अपनी बहन बेटियों को अफगानिस्तान में छोड़ के भाग गए थे उन पठानों को हीरो बना रहे हो आप? ये बताइए, ये जो बाइकआउट किया जा रहा है, ये पठान मूवी का गाना आया है बेशरम रंग, क्या लग रहा है ये कि बाइकआउट करना सही है? अगर दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहन लिया है भगवा रंग का, उससे तकलीफ होनी चाहिए देश को? देखिए, पठान का बॉयकॉट ये कोई बिक्री की वजह से, भगवा रंग की वजह से हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इसके बाइकआउट करने के कई सारे ऐसे रीज़न हैं कि जिस वजह से पठान की मूवी को बाइकआउट ट्रेंडिंग डाला जा रहा है। पहला रीज़न ये है कि पठान नाम क्यों है? देश के सैनिक कितने परसेंट देश में, भारत में सैनिक हैं जो पठान हैं? पठान रेजिमेंट है, पठानों के नाम पे कोई सुरक्षा बल में कहीं कोई रोड कहीं कुछ है नहीं है, फिर भी पठानों को हीरो बनाया जा रहा है भारत में। सोचने वाली बात है, ये कितने बेशर्मी की हद पार हो रही है कि फिर भी पठानों को यहाँ पे हीरो बनाया जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें शहाबुद्दीन जैसे आतंकवादी को, शहाबुद्दीन जैसे आतंकवादी को मूवी के थ्रू यही बॉलीवुड ने एक हीरो बना के पेश किया कि वो कुछ नहीं निकला उसके पास, AK-47 नहीं था, उसने जो आतंकवादी हमले करवाए उसमें उसका कोई नाम नहीं था। इसी बॉलीवुड की देन है कि दाऊद इब्राहिम की जो बहन है उसको दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस परेशान कर रही है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो झोपड़ी झप्पड़ी में रह रही है, वो एकदम मासूम है। तो ये जो बॉलीवुड का काम है, जो देश के आतंकवादियों को, जो देश के गद्दारों को एक दूसरा चरित्र दिखा के इनका पेश करती हैं, वो उस चीज़ का बहिष्कार हो रहा है। पठान में जो भगवा रंग का है, ये तो जो सेकुलर है ना, ये जो थर्ड क्लास के लोग हैं उनकी ये सोच है कि नहीं हम तो हम भगवा रंग की वजह से तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके और भी रीजन है, हम उसकी वजह से इस मूवी का बहिष्कार कर रहे हैं। जिस शाहरुख खान को भारत में डर लगता है, जो शाहरुख खान कहता है मेरी मूवी नहीं चली तो मैं भारत छोड़ दूंगा, जिस बंदे को भारत से प्रेम ही नहीं है वो भारत में मूवी बना क्यों रहा है? बात शाहरुख खान रहता हूँ, माफी मांगा था इस बात को लेकर। आप, मैं गला काट देता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, माफी दे दोगे आप माफी दोगे? ये कौन सी बात हुई? गुनाहों की माफी नहीं होती। और धर्म का मजाक बनाना, किसी देश की शब्द को, देश को अपमान करना, वो माफी नहीं होती, उसका वो गुनाह होता है और गुनाहों की सजा होती है। माफी देने का काम खत्म। सजा क्या होगा? माफी देने का काम खत्म कि सुप्रीम कोर्ट को रात में 3 बजे तक खुलवा के बैठे रहो कि भैया किसी भी तरह बस माफी दे दो। कसाब आतंकवादी तो था लेकिन 18 साल का बच्चा था, वो समय खत्म हो गया। हम ये चाह रहे हैं कि इस ऐसे देश के गद्दारों को अगर भारत में डर लगता है तो तुम भारत छोड़ के चले जाओ। आज तुम वैष्णो देवी जाना शुरू किए हो ना, कल को बालाजी भी जाओगे, परसों अयोध्या जी भी जाओगे, काशी विश्वनाथ भी जाओगे, तुम हर जगह जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई ईमान धर्म नहीं है। आज तुम्हें अगर आतंकवादी फंडिंग हो रही है तो तुम पठानों को अपना बाप मानते हो, हम नहीं मानते। आप किन पठान को हीरो बना रहे हो? भारत में किन पठानों को हीरो बना रहे हो? जो अपनी बहन बेटियों को अफगानिस्तान में छोड़ के भाग गए थे उन पठानों को हीरो बना रहे हो आप? आखिर में पठान इतने बड़े देश के सैनिक थे, इतने बड़े देश के सूरवीर थे, तो अपना आगे अफगानिस्तान क्यों नहीं बचा पाए? क्यों वहां पे छोड़ के भाग गए सारे के सारे? यहाँ तक कि टायर पर लटक के जा रहे हैं। ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ होगा, ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की नहीं सोचे, ये अफगानिस्तान की नहीं सोच रही। इनको बस ये है कि जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो देश में कम आबादी वाले हैं, जैसे मुस्लिमों में कई जाति होती है, कई लोग होते हैं, तो हर समुदाय के लोगों को ये केवल हीरो बनाना चाहते हैं।
और उसी चीज़ का विरोध है। और रही बात अब आपके भगवा की जो बात है, भगवा हमारे धर्म की शान है, भगवा हमारे धर्म का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। उस चीज़ का हम अपमान नहीं होने दे रहे हैं। हमें भगवा से, शाहरुख खान से, मुस्लिम से मुझसे मतलब नहीं है कि शाहरुख खान मुस्लिम है और उसने कैटरीना कैफ को भगवा बनाया, उससे मतलब नहीं। हमारे जो धर्म का आस्था का केंद्र भगवा है, भारत में सबसे पहला झंडा भगवा था। भारत का सबसे पहला झंडा जो था, भारत का राष्ट्रीय झंडा जो था, वो भगवा था। वो बदलने का काम किसने किया? कांग्रेस ने, क्योंकि उस भगवा रंग से उसको नफरत था। तो अगर भगवे के लिए जब वो सरकार आते ही अभी भी तो है भगवा है, मैं कह रहा हूँ वो दो रंग की जरूरत ही क्या थी? जब हमारे पास खुद का झंडा था, हमारे पास खुद का झंडा है, मेरे पास भगवा रंग का झंडा है भारत में, तो बदलने की जरूरत ही क्या थी? आज मैं कह रहा हूँ आज मोदी सरकार है, आज बदल के पूरा भगवा कर दें, क्या करेगा कोई? लेकिन ये जो कांग्रेस ने या फिल्म इंडस्ट्री ने शुरू से ही बांटने का जो काम किया लोगों को, धर्म के प्रति, समुदाय के प्रति, देश के प्रति, इनका काम एक ही रहा है। किसी भी बॉलीवुड का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, अक्षय कुमार बहुत अच्छा है, बॉबी देओल अच्छा है, आश्रम जैसी घटिया मूवी बनाने वाला बॉबी देओल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये जो भाजपा के हैं या मुसलमान हैं, मैं इनका भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। देखिए जो हमारे रवि किशन ने बनाया था मूवी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रवि किशन ने या मनोज तिवारी ने या भाजपा के हैं तो मैं इनकी तारीफ करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। इन सबसे ऊपर है भगवा। इन सांसदों से, इन प्रधानमंत्री से, देश से ऊपर नहीं है। पहले हमारे लिए देश है, फिर भगवा है। और उस भगवा के खिलाफ जब कोई बोलेगा तो वो फिर शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो या किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, बहिष्कार और हमेशा बॉयकॉट का नाम यही मिलेगा इनको। लेकिन बोल रहे हैं जो बुद्धिजीवी हमारे देश के हैं, सेकुलर लोग हैं, वो तो बोलते हैं कि इनको कोई तकलीफ नहीं है, शाहरुख खान से तकलीफ है और उनका जो सरनेम है खान, उससे तकलीफ है क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए। देखिए अगर इस पे भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हमें खान से तकलीफ होती तो आमिर खान की हर साल मूवी 1000 करोड़ में शामिल नहीं होती। अगर हमें खान से दिक्कत होती तो सलमान खान आज जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का अपने आप को बादशाह मानता है, ये उसकी देन नहीं है कि वो सलमान खान है, ये हमारी देन है कि हमें उसकी पिक्चरें पसंद आ रही थी। धर्म पे मजाक नहीं उड़ाया जाता। लेकिन सन 2010 के बाद 12-13 तक आते आते ऐसा होने लग गया कि केवल इनका टारगेट एक हो गया, हिंदू धर्म भगवा रंग, हिंदू धर्म भगवा रंग, देश की बुराई, देश को तोड़ना। इन्होंने यही काम शुरू कर दिया। बुराई सबकी करोगे, बुराई अगर तुम्हें करना है तो सबकी करो। आश्रम जैसी मूवी बना के तुम मंदिर को कर दिए, मस्जिद के नाम पे मूवी बना लो, चर्च के नाम पे बना लो, लेकिन नहीं बनाओगे। जानते हो कि आज बनाऊंगा कल मेरे गाड़ी में बम फोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारी एकता का, ये हमारे जो भी हम कर रहे हैं कि हमें जानते हैं कि ये कुछ करेंगे नहीं, ये बोलेंगे बॉयकॉट करेंगे और ज़्यादा मूवी हिट नहीं चलेगी। और एक ट्रेंड और चलाएंगे कि सारी टिकट फुल चल रही है, सारी मूवी में टिकट फुल चल रही है, सारी मूवी में टिकट फुल चल रही है, कहीं जगह ही नहीं है, मूवी सुपर डुपर हिट चली गई। और ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा होगा तो मैं कहना चाहूँगा कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से, उसके बाद से ये बायकॉट का ट्रेंड है, हिंदुत्व का ट्रेंड, ये भगवा का ट्रेंड शुरू हो गया है। उसके पहले सब कुछ था नहीं। मतलब कि कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो इनकी नाकामियत रही है मोदी सरकार की, उसको छुपाने के लिए बस ये अंधभक्तों को उछाला जा रहा है। देखिए कहते हैं ना कि जब देश को जोड़ने का काम करोगे तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे विरोध में, और जब देश को तोड़ने का काम करोगे तो सब लोग चुपचाप घरों में बैठे रहते हैं। पहले विरोध उस समय भी होता, विरोध 1990 में भी होता, लेकिन उस समय आदमी विरोध करता कैसे? आदमी को पता कैसे चलता? गाना रिलीज होता था केवल टीवी में चलता था, नेट पे यूट्यूब पे कोई चलता था? कोई यूट्यूब चलाता था 2014 के पहले? कोई नेट फेसबुक चलाता था? 1 GB पूरे महीने में मिलता था। एक फोटो अपलोड करके पूरे 10 दिन तक उस फोटो को, फेसबुक को बंद किया जाता था कि मेरा डाटा खत्म हो जाएगा। तो वो जब फैसिलिटी मोदी जी लाने वाले हैं तो विरोध का ट्रेंड भी मोदी जी की ही देन से चल रहा है। क्योंकि जो तुम्हें फैसिलिटी देगा, जो तुम्हें डेली का 2 GB दे रहा है, और कहाँ तुम पूरे महीने में 1 GB पाते थे, तो आदमी विरोध करेगा कैसे? जागरूक होगा कैसे? मैं जिस चीज़ की पढ़ाई करूंगा ही नहीं, मुझे जागरूकता मिलेगी कैसे? पहले लोगों को पता नहीं होता था कि देश का गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है। ये रक्षा मंत्री भी होते हैं, गृह मंत्री भी होते हैं, उनका काम क्या है? देश का प्रधानमंत्री इतना शांत क्यों है? मनमोहन सिंह को सब सोचते थे कि भैया मौनी बाबा ही रह जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री का काम ही यही होता है कि चुपचाप के एकदम खड़े रहो हाथ में उंगली बाल के। तो हमें जब जानकारी जिसकी जब होगी तभी तो विरोध करेगा लोग। आज जानकारी हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों को पता चलेगा कि नहीं भैया तुम साहबुद्दीन को हीरो बना रहे हो तो गलत कर रहे हो, हम विरोध कर रहे हैं। तुम दाऊद इब्राहिम को अपना बाप मानते हो, ये गलत कर रहे हो, हम विरोध कर रहे हैं। तुम कसाब को अपना बेटा मानते हो, हम विरोध करेंगे। तो जब हमें जिस चीज की जानकारी होगी उसी टाइम विरोध होगा। अब वो चाहे आप 2014 ले लो या चाहे 2022 ले लो।
चुनाव तो बोलते हैं चुनाव का मुद्दा है, कहीं ना कहीं बीजेपी उठाती रहती है हमेशा हिंदुत्व का मुद्दा, भगवाकरण, ये सब खाली बस चुनाव को फायदा लेने के लिए उठाती है बस। बताइए। अच्छा मैं कह रहा हूँ चुनाव के मुद्दे के लिए चलो बीजेपी फायदा उठा रही है, आप किस चीज़ का फायदा उठा रहे हो? आपने तो सीधा सीधा मंदिर गिरवा दिया, फायदा नहीं उठाया आप। अच्छा, आपने क्या किया? सीधा सीधा नरसंहार की तरह गोली, जनरल डायर की तरह गोली चलाने का आदेश दे दिया, आपने फायदा नहीं उठाया। गौ भक्त आए यहाँ संसद भवन पे, सीधे आम गोली चलवा दी, आपने फायदा नहीं उठाया। इमरजेंसी भारत में लगवा के कई ऐसे दिग्गज नेताओं को जेल में बंद करके रात भर पिटवाया, आपने फायदा नहीं उठाया। आपने फायदा छोड़ा कब? आप एक तरफा चले गए, ये दोनों तरफ चल रहे हैं, ये सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। आप केवल एक लोटा एक जगह एक चद्दर ओढ़ के बैठ गए चुपचाप कि हम तो भैया फकीर आदमी है, यही बैठे हुए दम तोड़ देंगे। पिक्चरों में दिखाया जाता है कि मस्जिद में जाने से मन्नतें पूरी हो जाती है, मंदिर में जाने से बाबा साधु संत जो है मुर्गा मीट खाते हैं। तो एक तरफा चल ही रहा था ना। 2014 से पहले कौन विरोध कर रहा था? वो एक तरफा ही चल रहा था। हमें जब जानकारी हुई हमने बोलना शुरू किया, अब इनकी चिल मचने लग गई। अब ये भारत छोड़ के जाने लग गए, इतने दिन से भारत छोड़े नहीं कभी। तो हमने ये, हमारी कोई गलती नहीं है। आप हमें जब तक चारा समझते रहे, समय गया। आज तुम भाईचारा वाला देखो, किसी को भी पूरे भारत में किसी को भी बोल दोगे, कोई भाईचारे वाला पाठ पढ़ने को तैयार नहीं है। सबको जानकारी होगी कि तुम हमें भाई का पाठ पढ़ा रहे हो, हमारी बहनों को गले काट के तुम फेंकने वाले हो। तो भाईचारे वाला बात खत्म। तुम हमारे साथ सही रहो, देश के साथ सही रहो, धर्म के साथ मजाक मत करो। देखो हम तुम्हारी मूवी देखेंगे। शाहरुख खान की मूवी हिट नहीं हुई है, कई ऐसी मूवी है जो सुपर डुपर हिट गई है। एक बार मूवी निकलने के बाद भी दोबारा उसको लगाया गया है 6 महीने बाद, उसी शाहरुख खान की हकले की मूवी, क्योंकि हमें वो पसंद आ रही थी। देश के ऊपर नहीं था, धर्म का मजाक नहीं था। आज अगर करोगे तो जूते से पीटे जाओगे और चले जाओ भारत छोड़ के। कितने तैयार है? जनवरी में आ रही है मूवी, कितना तैयार है आप लोग बाइकआउट करने के लिए? देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, ये मूवी देखने का ही मतलब है कि जो साला देश का नहीं होगा, अच्छा, जो देश का नहीं होगा वही ये मूवी देखने जाएगा। जो धर्म का नहीं होगा, जो हिंदुत्व धर्म का नहीं होगा। मैं कहता हूँ ना कि मैं महादेव का पूजा करता हूँ, मेरा प्रभु श्री राम का पूजा करता हूँ, मैं माता रानी का पूजा करता हूँ, मैं सोमवार को जल चढ़ाने जाता हूँ। जो इन सब चीज़ों को नहीं मानेगा वही जाएगा मूवी देखने। अच्छा। क्योंकि ये बात हमारे धर्म की है, ये बात हमारे देश की है। ये मूवी से हमें, इससे शाहरुख खान से मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। जो हमारे देश में हमारे धर्म को अपमानित कर सकता है, वो बाहर विदेशों में जाके इसी धर्म के लोगों के ऊपर बम भी फेंकवा सकता है। अच्छा। ये बात उस चीज़ की है, विरोध उसका है, उसका विरोध है, उसका विरोध है। धन्यवाद। हाँ जी। चाचा जी क्या बोलना चाह रहे हैं? कब से आप देख रहे हो, तो बीच में डिबेट में बोल रहे थे, क्या बोलिए, क्या बोल रहे थे? देखिए, ये जो ये हमारे संस्कृति को बदनाम करने का जो एक ट्रेडमार्क चल रहा है ना, उसी का विरोध हो रहा है। क्योंकि इन लोगों ने, बॉलीवुड ने हमेशा परोसा क्या है, बॉलीवुड ने हमेशा क्या करा है, इस मतलब संस्कृति को बदनाम करने की ठान रखी है। लोगों को क्या कर दिया, यंग जनरेशन को क्या कर, नशेड़ी बना दिया है ना, बॉलीवुड देख देख के। अब देखिए, शाहरुख खान की एक फिल्म थी, शायद आपने देखी हो, देखी थी? कौन सी? एक फिल्म थी, वो उनका गला दबा करके, हीरोइन का गला, जो एक्ट्रेस है उसका गला दबा रहे होते हैं। हाँ, उसका गला दबाते हैं और उसको मार देते हैं, और उसके बाद में ब्रीफ केस से अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तो क्या वही घटना देखिए ना, सरदा का कांड हो गया, 35 टुकड़े हो गए। अभी एक और कांड हुआ है, झारखंड में हुआ है, तो वो 50 टुकड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये क्या है, यही लोग, ये बॉलीवुड ही तो परोस रहा है। ये नंगापन कौन परोस रहा है? ये बॉलीवुड ही परोस रहा है नंगापन। और ये वैश्यवृत्तियां कहाँ से फैल रही? मैं तो अपनी सनातन की लड़कियों से भी कहूँगा कि आप ऐसे इस कल्चर की तरफ मत जाइए, ये आपको खाली गंदगी की तरफ धकेलने का एक काम है। आप सिगरेट, आज देखिए ना, सिगरेट कौन पी रहा है? इसी से सीख रहे हैं, लड़कियां भी सिगरेट पी रही हैं। आप बताइए, कहाँ अच्छी बात है क्या ये? है नंगापन करना क्या अच्छी बात है क्या? इस तरह से देखिए, बिल्कुल। और चाहे ड्रग्स ले लीजिए, जितनी भी चीजें लोग परोसी जा रही हैं, वो बॉलीवुड ही तो परोस रहा है। तो और ये क्या करते, फंडिंग डी गैंग से होती है। डी गैंग ने जो आदेश दे दिया इनको, वही करते है ना। अब ये भगवे का आदेश दे दिया, तो अब ये सारी चीजें, भगवा पहना दो इन्हें, और ये कहो कि कौन सा रंग है जी, बदनाम कलर है जी, है ना। तो इसके ऊपर आपने गाना रिलीज कर दिया। तो आप एक सनातन को बदनाम करने की आपकी एक जो प्रक्रिया है ना, वो चलती जा रही है। और ये क्या हो रहा है, इससे क्या आप क्या समझ रहे हो? जो आप लोगों को सर पे चढ़ा सकते हैं, वो जमीन पे भी लगा सकते हैं।